हे गाइस, गुड मॉर्निंग विद द न्यू व्लॉग। दिन के हो चुके शुरुआत। आप सभी को राम राम। तो भाई आज कमरे से शुरुआत हुई है। कमरे में लाहौर लग रहा है, आज सफाई अभियान शुरू। तो बेड जो पत्ते पत्ते पता नहीं के पड़ा था वो सारा उठाया जावा। इस बेड को ना पता नहीं क्यों हमने अलमारी ही समझ रखा है, जो भी आता है वो इसके ऊपर पटक के चला जाता है। तो फिर सुबह सुबह मैं डेली इसको साफ करती हूँ, डेली का काम है, लेकिन फिर भी अगले दिन मुझे इतना ही मिलता है जितना आपको आज दिख रहा है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मेरा डेली के काम में ऐड हो चुका है। ये बेड भी इसको साफ करना, कदे विहान कुछ गिर जावा है, कभी इसके पापा गिर दे हुए हैं। भाई बेड बूड का काम निपटा कर बिल्कुल एकदम साफ सुथरा करके सारा कमरा तो साफ नहीं करा था, बस वो बेड साफ करा था मैंने। क्योंकि विहान अभी सॉरी वेदांत, उसका नाम पहले विहान था तो मेरा नाम वेदांत याद वेहान ही याद रह जाए उसका। तो भाई वो बेड पे था, इसलिए दूसरे वाले पे डबल बेड पे। तो मैंने सोचा चलो इसे ज़्यादा हो रहा है, इसमें बड़े रहने दूँ कम्बल में ही। आज मेरे थोड़ी सी जुकाम की शिकायत हो रही थी, फिर मैंने सोचा चलो अपना किचन का काम जल्दी से निपटाया जावे। सारा काम मैंने किचन का निपटा लिया था जल्दी जल्दी से, और फिर मैंने धो डाले सारे बर्तन, सारी स्लैब व्लैब साफ करके अच्छे से, क्योंकि आज मुझे बनाने हैं बेसन के लड्डू। और यहाँ मैं अपनी कढ़ाई वढ़ाई धो धा के दोबारा से मैंने इसमें डाल लिया था बेसन। फिर मैंने सारे पीस पूस के अपना इसमें बढ़िया तरह ड्राई फ्रूट वगैरह सारे जो भी मैंने इसमें डालने थे, तो यो बैटर हो गया था बहुत ज़्यादा तैयार। फिर मैंने दूसरी परात धोई, फिर उसमें मैंने सोचा बड़ी परात में रखा जाएगा क्योंकि ज़्यादा हो गया था। फिर भाई लगी थी मैं लड्डू बना के। फिर मैंने बाहर आकर देखा, ये लाग रहे थे दोनों लड़न के, कुश्ती चल रही देखो अड़े। और ये भाई वेदांत को लग रहा है मेरे को हार जाएगा, और भाई हाँ वही हुआ जो मैंने सोचा था। फिर यो हार उर के अपने खान बैठ गया था चने। और यो देख लो भाई जमाना, ट्राईपोड में रख रखा है इसने, डाल रखा है इसने अपना फ़ोन, और उसमें देखने लग रहा है अपने कार्टून। कितने मज़े आ रहे हैं ना, हाथ लगाना फ़ोन का ना कुछ, और मस्त अपना देखने लग रहा है बैठ कर धूप में। फिर भाई मैं आ गई थी, अपने शाम का टाइम हो गया था, नहाए धोए खाया पिया। फिर सोचा अब तो कोई काम को नहीं, थोड़ी सी देर में आज सो गई थी इसलिए मैं उसको शूट नहीं कर पाई, सोने को क्या शूट करना है। फिर मैंने सोचा चलो अपने किचन में चलते हैं। आज मैं थोड़ी और बखत सी आ गई थी किचन में, मैंने सोचा जल्दी से काम खत्म करके अपने फिर रजाई में बड़े जाडा का यो ही हाल रहा है। जाडा में तो बस इंसान ने सोचा है कि जल्दी जल्दी अपना काम निपटा के और बस अपने कम्बल में बैठ जाओ। फिर भाई मैंने जल्दी जल्दी से काम निपटाया, सारा बर्तन बुर्तन धोए, दूध दाद सही सेट करा। फिर भाई मैं देखने लगी थी कि सही सेट हो रहा है कि ना सब कुछ। सारे बर्तन वर्तन वापस रखे जो मैं दोपहर में धो के गई थी, सूख गए थे वे अच्छे से। फिर मैंने उसमें सेट करके ना जल्दी से फिर मैंने सब्जी काटी। सब्जी काट के फिर मैंने थोड़ी सी दाल छोंकनी थी, दाल छोंक की। और भाई बस फिर मैं अपने काम धंधे से लागे रही थी। भाई मैं आप सबको एक बात बोलना चाहती हूँ, आप चाहे घर में करो सारा दिन काम, 24 घंटे चाहे काम करते रहो, लेकिन उस चीज़ का आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। साथ साथ में जो पढ़े लिखे हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब कंटिन्यू अपनी पढ़ाई रखो। चाहे आपको भले 1 घंटे का टाइम मिले, चाहे आपको भले 2 घंटे का टाइम मिले, लेकिन आप ज़रूर से ज़रूर दिन में अपना निकालो। अगर आपको 20 मिनट मिल रही है ना, लेकिन वो 20 मिनट ऐसी होनी चाहिए कि आप ध्यान लगा के पढ़ रहे हो, बिल्कुल जो भी आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो चुका है। तो भाई बिल्कुल ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं देना या फिर कुछ भी नहीं करना, फिर भी आप पढ़ा करो, क्योंकि आपको दिन दुनिया में क्या हो रहा है सब चीज़ों की नॉलेज होती रहेगी। तो थोड़ा सा मतलब पढ़ाई की तरफ भी ध्यान रखा करो। और ख़ास तौर से मैं ये बातें ना लड़कियों को बोलना चाहती हूँ, क्योंकि लड़कियाँ ना दूसरों के घरों में जाके बहुत ज़्यादा कई कई बेचारी पिटी जा हैं, उनका मारी जावे हैं वे। मतलब अगर मैं यूँ सोचती हूँ, अगर वो अपने पैरों पे होती ना तो उनको मार खाने की क्या ज़रूरत थी। कईयों के ऐसे पति मिल जावे हैं जो दारू दप्पड़ पी जावे हैं, फिर उन्हें मारी जावे हैं, घर का सामान ठा ठा के बेचने लग जावे हैं दारू की खातर। तो भाई बहुत बुरा हाल है दुनिया में, कि कम से कम ना इतने कैपेबल हो जाओ कि कल को अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है ना,
मतलब मार पीट रहा है, तो आप इतने कैपेबल हो जाओ कि आपको ना किसी की मार खाने की ज़रूरत ना पड़े, आप अपने पेट के लिए 2 रोटी कमा सकते हो, इतने कैपेबल हो जाओ। अगला मानस ना हाथ उठाना बंद कर देगा इन सब चीज़ों को देखते हुए कि या तो कैपेबल है या कर्ज का है, तेरा है घर उजड़ेगा, छोड़ छाड़ के जाती रहेगी। तो भाई मैं आपको बस यही बोलना चाहती हूँ, पढ़ाई करो, खूब अच्छे से करो। पढ़ाई नहीं भी कर रहे तो किसी ऐसी फील्ड में काम करो जहाँ से आप अपने पेट के लिए 2 रोटी दिन की कमा सको, ठीक है, 2 टाइम का खाना आप कमा सको। बस भाई आज के लिए इतना ही था। फिर मैंने अपना दूध दाद जमा दिया था। जो बचा हुआ सामान था सब मैं अपना फ्रिज में रख के चली गई थी दूध रखने के लिए। पानी गर्म होना रख दिया था क्योंकि रात को मैं 1 बोतल भर के गर्म पानी की रखती हूँ अपने पास में। कई बार ऐसा होता है ना, पीना पड़ जाए रात में भी उठ के गर्म पानी, तो गर्म होना चाहिए। जल्दी से अपना गरम पानी करा। जो बाहर लत्ते सूख रहे थे वह मैंने सारे तारे। भाई मैं अपना बता देती हूँ, अगर आप यूँ सोच रहे हो कि ज्ञान बांट रहे हो, तो ज्ञान बांटने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। मैं खुद, मेरी एक रूम में अलग से टेबल है जिस पे सारा सेटअप है पढ़ाई का। जब भी मेरे को लगता है कि हाँ मेरे पास थोड़ा सा टाइम है पढ़ने के लिए, तो मैं भाई ज़रूर पढ़ा करूँ। भले मेरे मतलब माइंड में चाहे कुछ भी हो, मेरे को एग्ज़ाम देना हो नहीं देना हो, लेकिन मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। चाहे मैं दिन में 20 मिनट पढूँ, चाहे मैं दिन में 1 घंटा पढूँ। मतलब मेरे को जितना भी पीसफुल टाइम मिलता है ना, पीसफुल टाइम का मतलब ये होता है कि अच्छे से पढ़ाई करने वाला टाइम, जिसमें आपका माइंड एकदम से सेट हो। तो भाई मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, चाहे भले कुछ ना हो। मेरे को ये पता है कि हाँ दीन दुनिया में क्या हो रहा है, और कुछ ना तो करंट अफेयर्स तो ज़रूर पढ़ा करो, उससे आपको थोड़ा बहुत तो पता रहता ही है कि भाई क्या चल रहा है दुनिया में, क्या नहीं चल रहा, ठीक है। ये सब तो अपने एक रूटीन बनाए लो इन सब चीज़ों के लिए, तो ठीक है, रूटीन ज़रूर फॉलो करो। मतलब अपना ना एक डिसिप्लिन मेंटेन रखो। काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, हर चीज़ के लिए बिजी रखो अपना। फालतू बातों में ध्यान ही नहीं जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस।